सीए इंटर पेपर 2। सीए इंटर पेपर 2 हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें, सेक्शन मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करता है लॉ का। सो इन सब का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैफ एंड इन दिस वीडियो I'll show you my answer sheet of CA Inter paper 2, that is corporate and other laws, and I'll give you some tips how to present your answers in examinations and what mistakes I have committed during my examinations. So watch this video till the end because climax तो end में ही होता है. So let's flip the camera. Here we go. Total I have scored 71 out of 100. I'm talking about the corporate and other laws, the second paper of CA Inter. In MCQ section I've scored 25 out of 30, and in the descriptive it's 46 out of 70. So let's see. This is the first page where we have to mark the question that we have attempted. I didn't attempt the third question. The first point is the format. Standard format लॉ में प्रेजेंट करने का क्या है। तो देखो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, जो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल्स में, मॉक टेस्ट पेपर्स में, आरटीपीज में, लास्ट ईयर के पेपर्स में जो मैंने देखा है वो है फैक्ट। सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखना है, फिर प्रोविजंस, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन। ये सबसे कॉमन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने और भी फॉर्मेट्स देखे हैं आईसीआई के मॉड्यूल में खासकर, जिसमें वो पहले लिखते हैं प्रोविजन, सेक्शन के साथ प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट्स लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर कंक्लूजन। तो मैं सेकंड वाला ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि पहले प्रोविजन लिख दिया, जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन वो लिखना है कि जो उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहले प्रोविजन लिखा, देखो ये फर्स्ट पेज पर प्रोविजन का है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये वाला पैराग्राफ बहुत छोटा है, ये फैक्ट्स का है। और क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स थे तो एक्सप्लेनेशन अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग होगा, तो इसलिए सिर्फ पार्ट वाइज जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ये फाइनल आंसर, ये वही कंक्लूजन का है कि मेरा एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन क्या होने वाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट ये रहा, ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और कंक्लूजन भी है। जैसे कैन नॉट बी, ये तो कंक्लूजन हो गया, और रीज़न क्या हो गया, माइनर है इसलिए, तो एक्सप्लेनेशन हो गया। इस तरीके से इसके आंसर्स भी एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन एक ही में होने वाला है। और ये ऐसे ही यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर कंक्लूजन है। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं, आपको ये फॉलो कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मेट्स आईसीआई के मॉड्यूल्स में और जितने भी आईसीआई से रिलेटेड मटेरियल्स है उसमें देखे हैं मैंने, इसलिए मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और सेक्शन, हाँ, लॉ पेपर में देखो सेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब तुम्हें अपना पेपर अलग बिल्कुल डिफरेंट बनाना है, एक स्पेशल बनाना है पेपर, तो तुम्हें सेक्शन से लिखना पड़ेगा। और मैंने इस पर बहुत फोकस किया था। आप नोट करोगे कि मैंने लगभग हर क्वेश्चन में सेक्शन कोट किया है, तो सेक्शन का इंप्रेशन तो पड़ता है, यू कांट डिनाई इट। लैंग्वेज, यस, लॉ पेपर है तो टेक्निकल तो होने वाला है, तो लॉ की लैंग्वेज ऑफ कोर्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप सिंपल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज, प्रोविजन को भी बताने में बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो तो फिर यू हैव टू इम्प्रूव। तो लैंग्वेज थोड़ी सी तो मैटर करती है, एटलीस्ट आपका लैंग्वेज लगना चाहिए कि यू आर राइटिंग अ लॉ, प्रोविजन आप लिख रहे हो, यू नॉट मेकिंग स्टोरीज। मैक्सिम, हाँ, अदर लॉज में आपको पता है मैक्सिम्स तो आते ही हैं, जैसे एजेंसी के क्वेश्चन था तो ये क्वी फेसेट पर, एलएम फेसेट पर से, और आगे भी आएगा बिनोसिटूर सॉसेस और एक दो और थे। तो ये मैक्सिम्स आपको याद होने चाहिए, कुछ जो अदर लॉज में काम आते हैं। ओके, पार्ट्स, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था, उसमें 4 इंडिपेंडेंट केसेस थे। अब 4 इंडिपेंडेंट केसेस है तो 4 बार आप प्रोविजन लिखोगे नहीं, तो इसलिए प्रोविजन एक बार ही लिख दिया ऊपर, और फिर अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक, और फिर कंक्लूजन। तो ई फॉर एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन। तो हर पार्ट में आपको पहले एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, फिर कंक्लूजन। एक्सप्लेनेशन ये रहा, कंक्लूजन क्या है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ये इनलैंड है, तो इस तरीके से सारे आपको करने हैं। जब इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं तो फिर ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंपल्सरी क्वेश्चन था, आई हैव स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 19। ये सेकंड क्वेश्चन, यस, हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरी पेपर है तो लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कर लिखने का जो फॉर्मेट है उसमें वो जो है सही होना चाहिए। आप सारे पॉइंट्स एक पैरा में नहीं लिख सकते, तो आपको अपने आंसर्स को पैराज में ब्रेक करना है। जैसे देख लो आप, ये मैंने पैराज बनाया तो हर पैरा के अलग अलग आंसर्स है, वो अलग मार्क्स हैं। स्टेप 1, तो जितनी बातें लिखोगे आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उनका अब पैरा आपको चेंज करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट, in this question I have scored 9 out of 17. हाँ, कई आंसर्स में हमारा क्या होता है कि लिस्ट बनानी होती है हमें, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं उसको मेंशन करना है, तो उस टाइम आप
एक लिस्टिंग्स कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरीके से। क्योंकि आप पैरा में लिखोगे इसको तो बहुत ज़्यादा एक झुंड सा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, यस, अदर लॉज में आपको पता है केस स्टडीज़ तो बहुत सारी भरी पड़ी हैं, तो केसेस अगर आपको याद हैं तो फिर वो और अच्छा हो जाता है। जैसे गुड फेथ हमारे पेपर में आया था, तो गुड फेथ का एक केस था, मोंगपो वर्सेस मोंगसी मोंग, तो ये मैंने मेंशन किया था। तो इस क्वेश्चन में भी आप स्कोर 9 out of 17, और बेटर हो सकता था ये, आई नो। हाँ, कई क्वेश्चन में साइड लेने वाली बात होती है कि वेदर योर आंसर इज दिस साइड और दिस साइड, टू साइड्स, तो उस केस में आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे नॉट वैलिड यहाँ पे और यहाँ वैलिड, तो ये साफ साफ क्लियर दिखाता है कि व्हाट इज योर आंसर। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, ओके। हाँ, डिफरेंस, जब डिफरेंस की बात आती है तो यू आर इन सीए इंटर, सीए इंटर के स्टूडेंट हो गया, अगर आप बेसिस का कॉलम नहीं बना रहे तो फिर वो सही नहीं है। यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, तो बेसिस का सेक्शन आप कॉलम होना चाहिए आपके, वरना मार्क्स इससे काट ले जाते हैं। एक और मैगजीन यहाँ पे देखो, तो इस क्वेश्चन में आप स्कोर 13 out of 17, और ये मिला के आप स्कोर 71 out of 100 इन सेकंड पेपर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो कोई क्वेश्चन हो आपके तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल आंसर इट। और यस, और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियोस आने वाली है, सो डोंट मिस इट। सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी। सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।